Hello everyone, today we'll discuss about MS Chauhan video solution topic alkyl halide and aryl halide। इसे हम एलिमिनेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग alkyl halide गिव मोस्ट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एल्किन इन एन कीटो रिएक्शन। तो हमें इसमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा एल्किन किस में फॉर्म हो रहा है। जितने भी हमें ऑप्शन दिए हैं उनमें से हमें बताना है। देखो ईटू रिएक्शन जब भी होता है तो यहाँ पे क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो बीटा पोजीशन से क्या होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो ये क्या है, अल्फा पोजीशन, ये क्या है, बीटा पोजीशन। तो इसमें अगर हम देखें तो एल्किन यहाँ पे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्किन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे देखें सी वाले ऑप्शन में, तो ये क्या है, बीटा पोजीशन, ये है अल्फा और ये है बीटा। तो जब हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा अपना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन करते हैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक पे C2H5 होगा, एक पे हाइड्रोजन होगा, और एक पे CH3 और एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इस टाइप से दोनों साइड सेम ही अपना एल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, GI शो करेगा, मतलब एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो एल्किन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, फिर अगर हम डी वाले ऑप्शन में देखें तो डी वाले ऑप्शन में क्या होगा, ये क्या है, अल्फा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन, और ये भी क्या है, बीटा पोजीशन। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर बनाते हैं एल्केन, तो यहाँ पे CH2 CH3, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास में, तो यहाँ पे कोई GI शो नहीं होगा इस डबल बॉन्ड के अलोंग। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे तो CH3 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई GI शो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, अल्फा पोजीशन, ये क्या है, बीटा पोजीशन बी वाले ऑप्शन में, तो ये भी क्या है, बीटा पोजीशन। ठीक है, अगर हम इसके अलोंग बनाते हैं एल्किन, तो क्या होता है, CH3 CH सॉरी CH2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो GI बनेगा अपना, सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक बीटा पोजीशन से अगर हम हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तब। ठीक है, और अगर हम इस वाली पोजीशन से अगर बीटा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे अगर एल्केन का फॉर्मेशन होगा तो एक प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, तो दो यहाँ से मिल रहे हैं अपन को और एक यहाँ से। तो सबसे ज़्यादा एल्केन का फॉर्मेशन कौन से ऑप्शन में हो रहा है, बी वाले ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमें सिर्फ ये बताना था कि सबसे ज़्यादा एल्केन किस वाले ऑप्शन में बन रहा है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमें अल्कोहलिक KOH दिया है, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमें कौन सा रिएक्शन देता है, E2 रिएक्शन, और E2 रिएक्शन क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन देता है। ठीक है, तो अगर देखो अपना लिविंग ग्रुप क्या है, ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन के एंटी पोजीशन पे कौन सा हाइड्रोजन है हमें देखना है, ये वेज पे है तो हमें डैश पे देखना है। तो यहाँ पे डैश पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इस साइड से तो एलिमिनेशन नहीं हो सकता। और अगर हम यहाँ पे देखें तो वेज पे क्या है, हाइड्रोजन है, और डैश पे क्या है, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम भी एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, तो यहाँ से ये भी क्या कर सकता है, लीव कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा E2 रिएक्शन का, वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पे OH लगा है और हमें H+ का कंडीशन दिया है। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो H+ को अपना डोनेट करेगा और यहाँ पे OH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन। तो अब हमें पता है कि जब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी होता है। अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म हो रहा है तब वहाँ पे क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होता है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथाइल। तो जब हम यहाँ से एलिमिनेशन करवाएंगे तो अपना क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से ये वाला एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बताना है। तो यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा है, और ये अल्फा और ये भी अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, 3 3 6, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है,
तो जो अपना ए वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अलावा अपन को कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, 10 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। अगर बी वाले पे देखें, जो बी वाला क्या प्रोडक्ट बनेगा अपना, तो यहाँ पे देखो जब H2 यहाँ से लीव करेगा तो हमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो रीअरेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन से हाइड्रोजन यहाँ पे एलिमिनेशन होगा और जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये एल्किन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 10 हो गया टोटल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, तो टोटल 20 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ए प्रोडक्ट बताना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कहाँ होता है, जो भी अपन को ये जो ऑप्शन दिए हैं उसमें हम बेसिक लेके चलते हैं कि अपना होफमैन एलिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस में दिया है क्या, CH3I और फिर Ag2 हमें बेस दिया है। तो इसके पास क्या लोन पेयर है, ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, एक्सिस में दिया है तो एक बार यहाँ पे नाइट्रोजन, एक बार CH3 लगेगा, फिर सेकेंड टाइम CH3 यहाँ पे लगेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर। अभी क्या होगा, एक लिविंग ग्रुप के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से क्या हो सकता है, बीटा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो अब हमें क्या दिया है, सॉरी अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया, Ag2 और H2 और हीट का प्रेजेंस दिया है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, बेस। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से इसको लीव करेगा। ठीक है, तो एक बार एलिमिनेशन यहाँ से बन जाएगा और ये जो बनेगा अपना, ये मिथाइल बन जाएगा यहाँ पे। फिर हमें फिर से क्या दिया है, होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन दिया है, तो CH3I यहाँ पे और आयोडीन, तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और आयोडीन को क्या करेगा, बाहर करेगा। ठीक है, तो फिर से क्या बन जाता है, एक अच्छा पुअर लिंक ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर। अब बेस आएगा, वो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एलिमिनेशन होके अपन को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अपना जो प्रोडक्ट दिया है उसमें हम देख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 कार्बन है, बट हमें जो प्रोडक्ट दिया है उसमें क्या दिया है, थर्ड जो पोजीशन है अपना, उस पर क्या है, CH3 है। तो इसका मतलब अगर हम देखें कि कौन से ऑप्शन में थर्ड पोजीशन पे CH3 आ रहा है, वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें 1 2, तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे, तो 1 2 3, मतलब सी वाले में क्या आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अल्कोहलिक क्योज दिया है। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, अपना E2 रिएक्शन करता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सी साइड से E2 रिएक्शन होगा। अब देखो अगर हम देखें तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी बीटा और यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखो जब भी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, H+ जब जाएगा बेस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो हमें देखना है कि जो भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है उसी साइड से क्या होगा, अपना एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे ये क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ET है, मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे तो तीन यहाँ पे प्रोपाइल है, N प्रोपाइल है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ से लग रहा है, फिर यहाँ से लग रहा है और सबसे कम CH3 का लग रहा है। तो जो अपना एलिमिनेशन है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे स्टेबल रहेगा इन दोनों के कंपेरिजन में। अगर हम देखें तो जो अपना एलिमिनेशन होगा वो इस साइड से होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सॉरी यहाँ पे होगा एलिमिनेशन, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।